कहानी की शुरुआत में हमें डैन और उसके साथियों को किसी चीज से लड़ता हुआ दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि किसी एलियन ने फ्यूचर की दुनिया को तबाह कर डाला है। खैर अब यहाँ पर सीन कट होता है और हमें 28 साल पहले डैन को दिखाया जाता है। वो अपनी बीवी और एक बेटी के साथ खुशी की जिंदगी जी रहा था। आज रात वो अपने फैमिली वालों के साथ बैठ करके फुटबॉल चैंपियन क्लब को देख रहा था। उसकी टीम बस एक गोल करके जीतने वाली थी कि तभी टीवी में एरर आ जाता है और सारी लाइटें ऑफ हो जाती है। फुटबॉल के स्टेडियम में एक जोरदार धमाका होता है और उस धमाके में से कुछ सोल्जर बाहर निकलते हैं। पूरी दुनिया यह देख करके हैरान थी कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। अब कुछ समय बाद इन सोल्जर की कर्नल सबके सामने आती है और वो सबको बताती है कि हम सब 30 साल बाद फ्यूचर की दुनिया से यहाँ पर आए हैं और हमें आपकी हेल्प चाहिए, तभी हम दुनिया को बचा सकते हैं। दरअसल एलियन जैसी चीज ने हमारी फ्यूचर की दुनिया को पूरी तरीके से तबाह कर डाला है और उन सबको रोकने के लिए हमें और भी सोल्जर चाहिए। अब सिर्फ आप लोग ही हो जो हमारे साथ चल के दुनिया को बचा सकते हो, वरना आज से 1 साल बाद ही दुनिया का अंत नजर आने लगेगा। अब इसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। अब पूरे 1 साल बीत चुके थे। जो भी आम नागरिक सोल्जर बन करके फ्यूचर में जाते थे उस एलियन से फाइट करने के लिए, उनमें से कुछ ही लोग फ्यूचर से वापस अपनी दुनिया में आ पाते थे, क्योंकि फाइट के दौरान बहुत से लोग मारे जाते थे। अब इसके बाद हमें डैन को दिखाया जाता है जो कॉलेज में पढ़ाने जा रहा था। वो पढ़ा तो रहा था लेकिन उसके लेक्चर पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि सभी बच्चों का मानना था कि आज नहीं तो 30 साल बाद दुनिया का अंत हो ही जाएगा, तो हमारे पढ़ने या न पढ़ने से क्या फर्क पड़ता है। खैर तभी डैन के मोबाइल पर एक मैसेज रिसीव होता है और उसे आर्मी के सोल्जर उठा लेते हैं उसका मेडिकल चेकअप करने के लिए, क्योंकि ग्रुप के लिस्ट में उसका भी नाम आ चुका था कि फ्यूचर में जा करके एलियन से लड़े। अब आर्मी के जवान उसके परिवार का पूरा डिटेल मांग लेते हैं। अगर वो फाइट के दरमियान शहीद हो गया तो उसके परिवार वाले को $10 लाख दिए जाएंगे। उसके हाथों पर एक गैजेट पहना दिया जाता है ताकि उसके शरीर का टेम्परेचर, उसकी लोकेशन और भी बहुत कुछ इन लोगों को मालूम चल सके। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि आज से 15 साल पहले डैन एक सोल्जर था। अब जो भी लोग फ्यूचर में एलियन से फाइट करने के लिए गए थे तो उनमें से कुछ लोग वापस भी आए थे। तो डैन की बीवी एमी उनके मुंह से सब कुछ पूछती कि आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है, और तभी उसके पास डैन आता है। डैन अपनी बीवी को बताता है कि उसे भी फ्यूचर में फाइट करने के लिए चुन लिया गया है। अब एमी नहीं चाहती थी कि डैन फाइट करने के लिए फ्यूचर में जाए, क्योंकि एमी को पता है कि जो भी फ्यूचर में फाइट करने के लिए गया वो तो मर गया या तो वो घायल होकर के आया है। एमी ये भी कहती है कि चलो हम यहाँ से भाग चलते हैं, लेकिन अब डैन एक इंसान को जानता था जो इसके हाथों से इस गैजेट को निकाल सकता है, और वो उसके पिता थे। वो अपने पिता से कई सालों से अलग रह रहा था। उसके पिता कहते हैं कि इस गैजेट को मैं बहुत ही आसानी से निकाल सकता हूँ, लेकिन अब उसके पिता को लगता है कि डैन उसकी जासूसी करने के लिए आया है, और इसी वजह से इन दोनों के बीच में फिर से बहस हो जाती है और डैन अपने हाथों से उस गैजेट को बिना निकलवाए घर पर चला जाता है। अब डैन को फाइट करने के लिए फ्यूचर में जाना ही होगा। इस बात से एमी बहुत ज्यादा निराश हो जाती है। डैन अपनी बेटी म्यूरी के पास आता है। वो अपनी बेटी को बताता है कि वो 7 दिनों के लिए किसी काम से बाहर जा रहा है, लेकिन म्यूरी समझ जाती है और वो रोने लगती है। तो डैन कहता है कि सिर्फ 7 दिन की बात है, 7 दिन बाद वो सही सलामत वापस आ जाएगा। अब इस बार फ्यूचर में जितनी भी टीम फाइट करने के लिए जा रही थी तो उन लोगों को ट्रेनिंग के लिए 7 दिन पहले बेसमेंट पर बुला लिया जाता है। आज इन लोगों के ट्रेनिंग का पहला दिन है और पहले ही दिन पे कर्नल इन सभी को बहुत सी बातें बताती हैं और किस टीम को किसके साथ जाना है। यहाँ पर इन लोगों को ये बात भी मालूम चलता है। अब रात में सभी लोग खा पी करके आराम कर रहे थे। अब ये लोग आराम कर ही रहे थे कि तभी इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है, यानी कि अब इन लोगों को फौरन फ्यूचर में जाना होगा फाइट के लिए। हालांकि अभी इनमें से बहुत से लोगों को गन भी पकड़ने नहीं आता है। खैर अब फ्यूचर में जाने के लिए मशीन को ऑन कर दिया जाता है। सभी लोग एक एक करके हवा में ऊपर जा रहे थे और काफी ऊपर जाने के बाद ये लोग आसमान में गायब हो जा रहे थे और दूसरी तरफ ये लोग फ्यूचर की दुनिया में पहुंच जाते हैं। डैन अपने साथियों के साथ एक छोटे से पुल में जाकर के गिर जाता है। सभी लोग पुल से बाहर निकलते हैं और यहाँ का नजारा देख करके इन लोगों की रोंगटे खड़ी हो जाती है। अगर इन लोगों ने फाइट करके इस एलियन को नहीं रोका तो आज से 30 साल बाद इनकी दुनिया कुछ ऐसे ही होने वाली है। अब फ्यूचर की दुनिया की सोल्जर की जो कर्नल थी वो इन लोगों से संपर्क करती है। आपको जान करके हैरानी होगी कि ये जो कर्नल है ये डैन की बेटी म्यूरी है और इसने जानबूझ करके अपने पिता को एक खास मकसद से फ्यूचर में बुलाया है। अब डैन और उसके साथियों को म्यूरी एक मिशन देती है। अब म्यूरी डैन और उसके साथियों को एक मिशन पूरा करने के लिए देती है। म्यूरी कहती है कि जहाँ पर तुम्हारी टीम है वहाँ से कुछ दूर पर एक रिसर्च लैब में हमारी सोल्जर की टीम फंसी हुई है, तुम्हें उन लोगों को बचाना होगा। अब डैन अपने साथियों के साथ सोल्जर की टीम को बचाने के लिए निकल पड़ता है। ये लोग उस रिसर्च लैब में पहुँचते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा तोड़फोड़ हुआ था, लेकिन इन लोगों के आने से पहले ही एलियन ने सोल्जर की टीम को मार करके लटका दिया था। म्यूरी को यह जान करके बहुत दुख होता है। वो कहती है कि अगर एलियन ने लाश छोड़ा है तो वो लेने के लिए जरूर आएंगे, यानी कि तुम लोगों के पास समय बहुत कम है, तुम लोगों को
फौरन वहाँ से निकलना होगा। अब म्यूरी डैन को रिसर्च लैब में जा करके एक नीली ढक्कन वाली शीशी को लाने के लिए कहती है। उसे लेने के बाद जब ये लोग यहाँ से बाहर निकलने लगते हैं तो उससे पहले ही दुश्मन इन्हें घेर लेते हैं। अब ये लोग सीढ़ियों की मदद से दूसरे रास्ते से धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे, लेकिन जब ये लोग अचानक ऊपर की तरफ देखते हैं तो एलियन इनके बहुत करीब आ चुके थे। इन एलियन का नाम व्हाइट स्पाइस था, जो दिखने में बहुत खतरनाक दिख रहे थे। अब डैन की पूरी टीम एलियन के ऊपर लगातार फायरिंग करती है, लेकिन उन गोलियों का इन एलियन पर ज्यादा असर नहीं हो रहा था। लेकिन ये लोग एलियन से फाइट करते हैं और जैसे तैसे करके बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं, लेकिन सभी एलियन अभी भी कुत्तों की तरह इनके पीछे पड़े हुए थे। इन्हें लगता है कि सोल्जर की टीम इन्हें बचाने के लिए आ गई है, लेकिन तभी सोल्जर के टैंकरों पर एलियन हमला कर देते हैं। अब आर्मी के जवान इन एलियन को मारने के लिए बम गिराने का फैसला करते हैं, क्योंकि सभी एलियन एक साथ बाहर निकले हुए थे। और तभी आर्मी के जवान यहाँ पर बम गिरा करके पूरी जगह को ब्लास्ट कर देते हैं, और कुछ ही लोग थे जो इस बम बारिश से बाहर निकल पाते हैं। और जब उन लोगों की आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक बेस कैंप में पाते हैं। इन लोगों के सामने इनके टीम की लाश को एक बॉक्स में भर करके रखा गया था। सैकड़ों में से सिर्फ 8 से 10 लोग बचे हुए थे। कुछ समय बाद म्यूरी डैन से मिलने के लिए आती है। ये लोग बात करते हैं और एक दूसरे के बारे में पूछते हैं। म्यूरी कहती है कि जहाँ से तुम आए हो मैं वहीं से हूँ, और यहाँ पर डैन को मालूम चल जाता है कि ये उसी की बेटी है। इसके बाद डैन बात करते हुए म्यूरी से पूछता है कि आखिर उसकी मौत कैसे हुई, वो मरा कैसे। तो म्यूरी कहती है कि ये बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी बताऊंगी। इसके बाद म्यूरी डैन को इस एलियन के बारे में बताती है। म्यूरी कहती है कि ये एलियन मादा है और यही है जो एक दिन में सैकड़ों बच्चों को जन्म देती है, और इस तरीके से ये अपनी आबादी को बढ़ाते जा रही है। और इसके बाद इन्हें फौरन एक मिशन पर जाने का ऑर्डर मिलता है। दरअसल म्यूरी अपने टीम के साथ एक एलियन को पकड़ करके उस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी। वो देखना चाहती थी कि आखिर इन एलियन की मौत किस तरीके से हो सकती है। इसीलिए ये लोग एलियन के घोंसले में चले आते हैं उस एक एलियन को पकड़ने के लिए। लेकिन एलियन बहुत ज्यादा ताकतवर था। वो फाइट के बीच में अपने दोस्तों को बुला लेता है, और भी एलियन को आता हुआ देख करके डैन घोंसले के अंदर चला जाता है। म्यूरी ने उसे मना किया था, लेकिन वो अपनी बेटी की जान बचाने के लिए अंदर गया, और बहुत मशक्कत करने के बाद ये लोग उस एक एलियन को एक केज में बंद कर देते हैं, और इसके बाद इनका साथी उस केज को हेलीकॉप्टर से लेकर के फरार हो जाता है। हालांकि बाकी के एलियन अपनी रानी को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बचा नहीं पाते हैं। यहाँ से निकलते समय डैन और म्यूरी के पीछे भी बहुत सारे एलियन पड़ गए थे, लेकिन ये लोग एलियन को खूब अच्छा खासा मजा चखाते हैं, और उन लोगों को शूट करते हुए ये लोग भी यहाँ से फरार हो जाते हैं। अब ये लोग उस एलियन को पकड़ करके अपने सुरक्षित अड्डे पर लेकर आते हैं, और ये वो जगह है यहाँ से हम अपने दुनिया में भी जा सकते हैं। अब म्यूरी इस एलियन का ब्लड सैंपल ले करके इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहती है। वो टेस्ट करके पता लगाना चाहती है कि आखिर ऐसा कौन सा वायरस है जो इस एलियन को मार सकता है। बहुत से टेस्ट करने के बाद उसे रिजल्ट भी मिलता है, लेकिन इन सभी रिजल्टों से एलियन का मरना सिर्फ ½ ही चांस था। लेकिन आखिर में इन्हें एक ऐसा वायरस मिल जाता है जो इस एलियन को 100% तक खत्म कर सकता है, और उस केमिकल का नाम था R7। लेकिन वो बहुत ही कम मात्रा में था, और इनके पास इतना समय नहीं था कि वो ढेर सारा बना सके, क्योंकि इस जगह पर भी एलियन का हमला हो जाता है, और सभी एलियन सुरक्षा घेरा को तोड़ करके अंदर घुस जाते हैं। म्यूरी अपने पिता से कहती है कि तुम्हें इस वायरस को अपनी दुनिया में लेके जाना होगा, क्योंकि तुम्हारी दुनिया में अभी सुविधा है, तुम इसे अधिक से अधिक बनवा सकते हो, और वो एलियन दुनिया में आए उससे पहले ही तुम उनका खात्मा कर सकते हो। अब बाकी के एलियन आ करके अपनी रानी को जंजीर से आजाद कर देते हैं। ये लोग भी यहाँ से भाग करके जा रहे थे, लेकिन तभी एक एलियन म्यूरी के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो घायल हो करके नीचे गिर जाती है। अब डैन उसे उठाता है और उसे साइड में ले जा करके बैठा देता है, और तभी ये जो रिसर्च स्टेशन था ये पूरी तरीके से ब्लास्ट होकर के खत्म हो जाता है। अब म्यूरी चल नहीं पा रही थी कि तभी यहीं पर एक एलियन आ जाता है जो इन लोगों के ऊपर हमला करता है, और वो एलियन म्यूरी को अपने साथ पानी में लेके जा रहा था। डैन म्यूरी को पकड़ लेता है और वो उससे कहता है कि वो उसे जाने नहीं देगा, लेकिन वो एलियन म्यूरी को अपने साथ पानी में खींच ले जाता है, और वो एलियन की शिकार हो जाती है। डैन उसे बचाने के लिए नीचे जंप कर देता है, लेकिन इतने में वो गायब होकर के अपने दुनिया में आ जाता है, क्योंकि इनका 7 दिन का समय पूरा हो चुका था, और आज के दिन ही इन्हें अपने दुनिया में आना था। डैन उस वायरस को लेकर के अपनी दुनिया में आता है, और वो सोल्जर के कर्नल से कहता है कि अधिक से अधिक मात्रा में इस वायरस को बनाओ। तो कर्नल कहती है कि इसका अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में जाने का जो दरवाजा था वो अब खत्म हो चुका है। खैर, अब जो लोग बचे हुए थे वे सभी लोग अपने अपने घर पर आ जाते हैं, अपने फैमिली वालों से मिलते हैं। एमी डैन को सुरक्षित देख करके बहुत खुश होती है, और डैन घर पर आ करके अपनी बेटी को देख करके बहुत खुश होता है। रात में डैन एमी को बताता है कि फ्यूचर में उसकी मुलाकात म्यूरी से हुई। वो एक जवान थी और पूरी दुनिया को बचा रही थी। उसने एलियन को मारने के लिए वायरस का निर्माण तो कर लिया, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तभी एमी कहती है कि हमारे पास अभी भी समय है, हम एलियन की स्पेसशिप को ढूंढ करके उन्हें खत्म कर सकते हैं। उनका सबसे पहले हमला रूस के ऊपर 2048 में हुआ था। जरूरी नहीं कि वो 2048 में
में ही आए होंगे, उससे पहले भी आ सकते हैं। अगर तुम उनके स्पेसशिप को ढूंढ लेते हो और दुनिया में वो आए उससे पहले ही उन्हें खत्म कर देते हो तो हम और हमारा फ्यूचर दोनों ही बच सकता है। इसके बाद डैन अपने एक साथी डोरियो से मिलने के लिए जाता है। ये वो इंसान है जिसने फ्यूचर में जा करके कई बार उन एलियन से लड़ा है और डोरियो ने एलियन के एक पंजे को अपने गले में पहना था। जब ये लोग उस पंजे को चेक करते हैं तो इन्हें मालूम चलता है कि ये तो ज्वालामुखी की राख है और ये रूस की नहीं बल्कि चाइना की ज्वालामुखी की राख है। अब डैन इस पहेली को सुलझाने के लिए अपने एक स्टूडेंट मार्टिन के पास जाता है क्योंकि वो ज्वालामुखी के बारे में बहुत कुछ जानता है। मार्टिन बताता है कि 1000 परमाणु बम से चाइना का ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था और वो लगभग आधी दुनिया में फैल गया था। उसका ग्लेशियर अभी भी रूस में है। तो अब डैन सबसे पहले रूस जाने का फैसला करता है क्योंकि एलियन का स्पेसशिप रूस में ही है। वो एक प्लेन लेने के लिए एक हवाई अड्डे पर जाता है और वो मेन अधिकारी से प्लेन की डिमांड करता है, लेकिन वो प्लेन देने से इनकार कर देता है क्योंकि इन लोगों को परमिशन नहीं मिलता है कि इस हालात में ये अपने दोस्त को छोड़ करके दूसरे देश में जाए। अब डैन के पास एक आखिरी उम्मीद थी और वो थे उसके पिता जेम। वो अपने पिता को सारी बात बताता है और उन्हें अपने साथ रूस चलने के लिए कहता है और पूरी बात सुनने के बाद उसके पिता उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि कोई साथ दे या ना दे एक पिता अपने बेटे का साथ नहीं छोड़ता है। अब ये लोग वहाँ जाने से पहले अपनी जरूरत की पूरी सामान ले लेते हैं और उस वायरस को अधिक से अधिक मात्रा में बनवा करके रूस के लिए रवाना हो जाते हैं और कुछ समय बाद ये लोग रूस के ग्लेशियर पर पहुंच जाते हैं और अब इन्हें चुंबकीय क्षेत्र वाले इलाकों की तलाश थी। कुछ दूर आगे जाने के बाद अचानक इनके शरीर में करंट जैसा महसूस होता है और ये लोग ठीक उसी जगह को बम से पूरी तरीके से उड़ा देते हैं जिसकी वजह से 4000 फीट नीचे तक का पूरी बर्फ टूट जाती है और इसके बाद ये लोग अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर जाने के बाद इन्हें एलियन का स्पेसशिप दिखाई देता है। अब डैन के पिता और चार्ली स्पेसशिप के बाहर ही रुकते हैं और बाकी के लोग स्पेसशिप के अंदर जा करके वायरस दे करके उन एलियन को खत्म करने का फैसला करते हैं। अंदर जाने के बाद इन लोगों को व्हाइट स्पाइस यानी कि वो एलियन दिखाई देते हैं जो विश्राम कर रहे थे। ये लोग वायरस दे करके कुछ एलियन को मार देते हैं, लेकिन इनके चीखने और चिल्लाने से बाकी के एलियन उड़ जाते हैं और उन्हें वायरस देने से पहले ही वे लोग स्पेसशिप से बाहर भाग जाते हैं। अब अंदर भी एलियन की पूरी फौज जाग चुकी थी। चार्ली डैन को स्पेसशिप से बाहर जाने के लिए कहता है। 3 एलियन थे जो स्पेसशिप के बाहर आ चुके थे। जेम 2 को शूट करके जान से मार देता है, लेकिन एक जो मादा थी वो यहाँ से भाग जाती है। डैन बाहर आ करके कुछ वायरस को लेता है और उस एलियन को ढूंढने के लिए अपने पिता के साथ निकल पड़ता है। इधर एलियन की पूरी फौज स्पेसशिप से बाहर आने वाली थी, लेकिन चार्ली बम से उन सबको उड़ा देता है और खुद भी मर जाता है। अब डैन और उसके पिता और डोरियो ये 3 लोग ही बचे हुए थे। डैन के पिता कहते हैं कि वो एलियन दुनिया में जाए उससे पहले ही हमें उसे ढूंढना होगा और उसे जान से मारना होगा। अब ये लोग उस एलियन को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। ये सभी लोग अलग अलग दिशा में चले जाते हैं और तभी डैन को बहुत दूर वो एलियन दिखाई देता है। जेम छुप करके लगातार उस एलियन के ऊपर फायरिंग करता है। एलियन जेम को मारने वाला था, लेकिन उससे पहले ही डैन आकर के एलियन के ऊपर हमला कर देता है और इसी बीच धुएं का फायदा उठा करके वो एलियन यहाँ से भाग जाता है। लेकिन कुछ समय बाद फिर से वो आ करके डैन के ऊपर हमला करता है। डैन भी मौके का फायदा उठा करके उसकी आंखों पर वार करता है, जिसकी वजह से उस एलियन को अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मौके का फायदा उठा करके डैन उस वायरस को एलियन के पैरों पर मार देता है। उस वायरस की वजह से अब वो एलियन मरने वाला था, लेकिन तभी एलियन अपने उस पैर को ही काट देता है। अब वो जेम के ऊपर हमला करने के लिए जा रहा था कि तभी डैन आ करके उस एलियन के ऊपर बैठ करके उसके गले को ही काट देता है और तभी डैन उसके मुंह में उस वायरस को डाल देता है, जिसकी वजह से अब वो एलियन पूरी तरीके से मारा जाता है। सभी लोग मारे जाते हैं, सिर्फ ये 3 बचते हैं। उसके बाद डैन अपने परिवार वालों के पास आता है और उनसे मिलता है और साथ ही वो अपने पिता को भी अपने घर पर लेकर आता है और इस तरीके से हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।